तेजस्वी यादव ने लिया बिहार में बदलाव का संकल्प। महागठबंधन ने संकल्प बदलाव घोषणा पत्र किया जारी। नवरात्र के पावन अवसर पर महागठबंधन के साथियों के साथ तेजस्वी यादव ने संकल्प बदलाव का 25 सूत्रीय कार्यक्रम बिहार वासियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दिन हम विकसित और खुशहाल बिहार का संकल्प ले रहे हैं। आज बेहद खास दिन है, नवरात्र का शुरुआत है, कलश की स्थापना की गई है और आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि जब कलश की स्थापना की जाती है तो लोग संकल्प लेते हैं। आज 10 मिनट हमको देरी हो गई आने में, क्योंकि आज हम लोगों ने कलश की स्थापना की है और संकल्प हमने लिया है और बेहद खुशी है कि आज का दिन हम लोगों ने चुना है और आज के दिन आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बदलने के संकल्प के साथ शुरू हो चुका है। संकल्प में चुनावी घोषणा पत्र में कृषि ऋण माफी, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन, बिहार में एयरपोर्ट, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है, लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ। तेजस्वी ने अपना प्रण दोहराते हुए एक बार फिर कहा कि पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। मजदूरों के लिए कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र देश के सभी कोने में खोलेंगे। बिजली के क्षेत्र में बिहार का खुद का उत्पादन नहीं है और सबसे महंगी बिजली बिहार में मिल रही है, उसे सस्ते दर पर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जागरूक है, वो सब समझ रही है। हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में
खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में, दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुझे नीतीश कुमार अनुभवी नहीं मानते हैं तो उप मुख्यमंत्री कैसे बनाया। नीतीश कुमार की उम्र से भी आधी उम्र के हैं, लेकिन अब अनुभव हो गया है। कोई भी एजेंडा से भटकाए, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार को खींचकर एजेंडे पर लाएंगे। थोड़ा लेफ्ट